हेलो एवरीवन। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है और आप अक्सर गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? गुस्से की वजह से आपके रिश्तों पर भी फर्क पड़ने लगा है। आप बाद में रिग्रेट भी करते हैं पर आप फिर भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो ऑन डिमांड, हाउ टू मैनेज योर एंगर, देखने के बाद आई एम श्योर आप सीख पाएंगे अपने गुस्से को मैनेज करना। मैं अंजू अरोरा, एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर व ट्रेनर, सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल की फॉर्मर फाउंडर प्रिंसिपल, अपने डोमेन में 24 साल से काम कर रही हूँ। आई लव एम्पावरिंग पीपल। तो अपने गुस्से पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें जो बात समझनी होती है वो ये कि गुस्सा बाकी सभी इमोशंस की तरह एक नेचुरल फीलिंग है। गुस्सा सही गलत नहीं होता, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ज़रूर सही गलत होता है। तो वेरी ऑफन हमारे गुस्से को रिलीज पॉजिटिव तरीके से, हेल्दी तरीके से करना नहीं आता। हम कोशिश करेंगे आज इस पर समझने की। एक बात आप पहले ही समझेंगे कि कोई भी काम, कोई भी इश्यू जो आप फेस कर रहे हैं, उसका कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता। आपको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अप्लाई करना होता है, आपको रिजल्ट ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको चेक करना है कि आपका गुस्सा आपका फ्रेंड है या एनिमी। यानी जब आप गुस्से में किसी ऐसे काम के लिए खड़े होते हैं जो गलत हो रहा हो, जो सही नहीं है, और आपका गुस्सा उसको सही करने में मदद करे, तो आपका गुस्सा आपका फ्रेंड होता है। हाँ, एक्सप्रेशन उस वक्त भी हमें सीखना ज़रूर होगा, चाहे मेरा गुस्सा सही कारण से है, उसका पर्पस भी सही है, पर एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो हमें एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा। और आपका गुस्सा जब आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, किसी के साथ भी, घर में स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, वर्क प्लेस पे कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो आपका गुस्सा आपका एनिमी है और आपको 100% इसे मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग जो आपने याद रखनी है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं गुस्से के लिए। जब काम आपके तरीके से नहीं होता, जब आपका कहना नहीं माना जाता, जब आप एक बात को 10 बार समझा रहे हैं और आपका बच्चा समझने को तैयार नहीं है, बाहर बारिश हो रही है और आप इस वजह से ऑफिस जाने में देर हो गई आपको। वो क्या वजहें हैं जो आपका गुस्सा ट्रिगर करती हैं, उनको आपको ज़रूर पहचानना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, रिफ्लेक्ट ऑन योर एंगर। यानी किसी भी स्थिति में जहां आपको बार बार गुस्सा आता है, वहां रुककर सोचिए, कॉन्शियसली अपने को वक्त दीजिए और सोचिए क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उसके लिए एक्शन लीजिए, उसे बदलिए। सारे सामाजिक अच्छे काम, बदलाव के काम गुस्से पर लिए गए हुए पॉजिटिव एक्शंस के द्वारा ही ड्रिवन होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल पे बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होती हैं, तो वहाँ आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। घर पर आपको गुस्सा इस बात के लिए आता है कि बच्चा आपका कहना नहीं मानता, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करता, तो आपको देखना है कि बच्चा जो कर रहा है वो बाल सुलभ है, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है। बच्चा जानबूझकर कर रहा है तो आपको एक्शन लेना है, और आपका बच्चा उम्र के किस पड़ाव पर है उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। एक बड़ा बच्चा जो जानबूझकर डेफिएंस शो कर रहा है, आपको शायद उसके साथ बैठकर डायलॉग करना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच लगानी होगी। इस तरीके से आप गुस्से को मैनेज करेंगे, ना कि आप उसको चिल्लाकर, मारकर, पिटाई करके। नेक्स्ट थिंग, अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए ट्राई आइडेंटिफाइंग योर वार्निंग साइंस। यानी गुस्से में आपको पहले इरिटेशन शुरू होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर आपकी फीलिंग गुस्से के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। किसी को गुस्से में बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता है, किसी के हाथों में स्वेटिंग होने लगती है, किसी का हार्ट रेट बढ़ने लगता है। तो ट्राई आइडेंटिफाइंग द फिजिकल वार्निंग्स। ये आपके शारीरिक सिग्नल्स हैं जो आपको बताने लगते हैं कि आप गुस्से में आ रहे हैं, और यही वो मोमेंट होता है जहां आप अपने ऊपर काम कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है, मैनेज योर थॉट्स। जब आप गुस्से की वर्ज पर खड़े हैं
तो कॉन्शियसली जब आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे अपने फिजिकल वार्निंग साइंस, तो आप जब गुस्से की वर्ज पे खड़े हैं, आप कॉन्शियसली सोच पाएंगे कि वो क्या चीज़ है जो मेरे को गुस्सा ला रही है और मैं क्या सोच रहा हूँ। अब मान लेते हैं बारिश हो रही है और आप ऑफिस जाने में देर है, आपको पता है कि आज बड़े इंपॉर्टेंट काम की मीटिंग थी, डेडलाइंस हैं आपकी, बट आप एक बार अपने को जैसे ये बताते हैं ये बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई जस्ट कांट कंट्रोल इट, हाँ मैं मीटिंग आज रीशेड्यूल करूँगा और आई एम श्योर आज मेरा दिन लंबा हो जाएगा, इट्स ओके, तो आप गुस्से में नहीं आते हैं। एंड ऐसे टाइम्स के लिए आप अपना कोई पर्सनल मंत्र भी बना सकते हैं, लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू आर टेलिंग इट टू योर सेल्फ, ओह दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, आई सिंपली एक्सेप्ट दैट। तो जो भी आपको समझ में आए वो आप अपने लिए ज़रूर बनाएं, लेकिन कॉन्शियसली जब आप सोच पाते हैं, अपने थॉट्स को देख पाते हैं, किन थॉट्स की वजह से आपकी फीलिंग्स जनरेट हो रही थी, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना होता है, एक्सप्लोर योर इमोशंस, यानी कभी कभी आपको रुक कर अपनी इमोशंस को चेक करना होता है। एक्चुअली बहुत बार हम अपने गुस्से को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, यानी हमारे गुस्से की वजह कुछ और होती है, हम परेशान, हम किसी और इमोशन से जा रहे होते हैं जो ज़्यादा पेनफुल होती हैं। कभी डिसअपॉइंटमेंट से हम गुजर रहे हैं, कभी हम एम्बैरेस फील कर रहे हैं, लेकिन हम उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम उसको एंगर के फॉर्म में रिलीज करते हैं। मान लीजिए आपकी किसी क्लाइंट से मीटिंग फिक्स थी और वो क्लाइंट आपको आधा घंटा पहले ये बता देता है कि वो आज मीटिंग नहीं कर पाएगा आपके साथ। आपका गुस्सा आना स्वाभाविक है, ऐसा आपको लगता है। आप उस वक्त एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हैं, जिसको आप गुस्से के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टेल योर फीलिंग्स। आप बता सकते हैं, ओह आई एम सो डिसअपॉइंटेड, आई वॉज वेटिंग सो ईगरली फॉर दिस मीटिंग। जब आप अपने को जो एक्चुअल फीलिंग है उसको नाम बता पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज कर पाते हैं, तो आप गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। एंड इसी तरह से अक्सर ऐसा होता है जब हमारे को कोई फीडबैक दे रहा होता है जो हमारे लिए प्लेजेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और हमें पता है जो वो बता रहे हैं वो सही है। एक्चुअली हमें अंदर से ही एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, पर हम उसको रिलीज एंगर के फॉर्म में करते हैं। तो चेक करें कि आपका गुस्सा जेन्युइन है या आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब आप रियल कॉज पे फोकस करते हैं, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है और आप बेवजह हर जगह हर बात पर गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी होती है, चेंज द चैनल। हो सकता है दिन में किसी बात पर आपको जेन्युइन हो, आप अपसेट हुए हो और आपको गुस्सा आया हो, लेकिन आप शाम को घर आकर आप उसी बात को बार बार दोहरा के गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आपसे अपने थॉट्स नहीं मैनेज हो रहे हैं तो अपने को उठ के किसी कंस्ट्रक्टिव काम में इंगेज कर दीजिए, जहां आपका पूरा का पूरा फिजिकल एंड मेंटल फोकस उस काम पे लग जाए। वॉकिंग चले जाइए, जॉगिंग चले जाइए, एक्सरसाइज करिए, बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन सिचुएशन ने तो आपको वास्तव में एक बार गुस्से पे डाला था, पर आप उसके बारे में सोच कर रिपीट मोड पे चला कर लूप पर डाल के खुद को बार बार गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में ला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, लर्न सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हम सभी को पता है, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, काउंटिंग टिल 10, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। पर पॉइंट इज दैट what works for me, I have to identify that and I have to practice that. Remember, आप किसी भी रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, वो पहली दूसरी बार में कभी भी आपको रिजल्ट नहीं शो करती और आप डिसअपॉइंट होकर उसको बंद कर देते हैं। चूज वन विच ब्रिंग्स काम टू यू और उसको ओवर द टाइम बार बार प्रैक्टिस करें, आपको अपना गुस्सा मैनेज करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सीक हेल्प। यानी आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर आप अपना एंगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। जाइए, काउंसलर्स के पास बैठिए,
अपने किसी ऐसे फ्रेंड के पास बैठिए जो आपको अच्छे से सुन सकता है, समझ सकता है और आपको गाइड कर सकता है। सीक हेल्प, बट आपको गुस्सा मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे हमने पहले चेक कर लिया था कि अगर गुस्से से हमारे सारे रिलेशंस ही खराब होते जा रहे हैं तो हमें अपना गुस्सा मैनेज करना सीखना पड़ेगा। गुस्से में सारे मेरे काम खराब हो रहे हैं तो मुझे गुस्सा अपना मैनेज करना तो सीखना ही पड़ेगा। आई एम श्योर ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनमें से आप 2-4 भी उठाकर लगाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपना गुस्सा मैनेज कर पाते हैं। तो एंजॉय एंगर फ्री लाइफ, अ काम cool demeanor. Watch my videos, share them with your friends, like them, subscribe to my channel Anju Arora. Thank you so much.